आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आज इंसान अपने गुनाहों की सजा पा रहा है दोस्तों। ये कोरोना हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमने इंसानियत से मोहब्बत की होती, इंसानियत से प्यार किया होता तो ये घड़ी कभी नहीं आती। आज भी सबक ले लो इससे, मिलजुल कर रहो, इंसानियत से प्यार करो, इंसानियत को जिंदा रखो। आज ये मैं बहुत दुखी होकर आपसे कह रहा हूँ, उसके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक हो जाओ, एक हो जाओ। खुदा जाने ये ज़मीन कब से इस कायनात में गर्दिश कर रही है और खुदा जाने कितने बिलियन ईयर से यहाँ ज़िंदगी है, लेकिन इंसानों की नोन हिस्ट्री में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिन वाक़यात ने पूरी की पूरी ज़मीन का और यहाँ पर रहने वाले लोगों का मिजाज तब्दील कर दिया है। मसलन जो जंगे अज़ीम हुई, जंगे अज़ीम अव्वल और जंगे अज़ीम दोम, उसके बाद पूरी दुनिया का निज़ाम, लोगों के सोचने का ज़ाब्ता, हुकूमत करने का अंदाज़, कारोबार का अंदाज़ और माशरती और मुआशी निज़ाम, ये सारा का सारा यकसर तब्दील हो गया। इसके साथ हमारा लिटरेचर तब्दील हो गया, हमारी ज़बान तब्दील हो गई, हमारा रहन सहन तब्दील हो गया। इसके अलावा दुनिया में और इस तरह के बड़े वाक़यात हुए जिन वाक़यात के बाद फिर ये ज़मीन वैसी नहीं रही जैसी इससे पहले थी। इनमें से एक वाक़या 9/11 का भी हुआ और ये कहा गया कि वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम आफ्टर 9/11, और वो सही था। उसके बाद पूरा सियासी मंजरनामा और जिसके नतीजे में हमारा सारा माशरती और मुआशी मंजरनामा तब्दील हुआ। मगर मेरे हिसाब से मौजूदा ये कोरोना वायरस की ये जो वबा फैली है, इस वबा ने तो ज़मीन की तमाम पिछली तारीख़ के औराक में बिल्कुल नए अबवाब का इजाफ़ा कर दिया है। और मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इस वबा से तो हम जल्दी जान छुड़ा लेंगे, लेकिन इस वबा के असर की वजह से ये दुनिया अब वैसी दुनिया कभी भी नहीं रहेगी जो कि आज से 2-3 महीने पहले थी। देखिए, पिछले निस्फ सदी से इंसान के शऊर और उसकी सोच की वजह से और उसकी इमेजिनेशन की पावर की वजह से इतनी ज़्यादा मादी तरक्की हुई है और इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है कि शायद उससे पहले की कई सदियों में भी उसका अशर अशीर नहीं हुआ। और उसकी वजह से, मीडिया के आने की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक्स की इजादात की वजह से और ख़ास तौर पर ये इंटरनेट की वजह से और मालूमात का इस कदर आम हो जाना, इसकी वजह से पूरी दुनिया पहले ही एक करवट ले रही थी और अपने पुराने निज़ाम से एक नए निज़ाम की तरफ आ रही थी, और जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कि एक लिक्विड स्टेज में थी और पता नहीं था कि वो कहीं कहाँ जाके फ्रीज़ होगी। और जब भी वो कहीं फ्रीज़ होने की कोशिश करती थी तो दोबारा एक वेव आती थी टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से फिर वो एक फ्लूइड स्टेट में चली जाती थी और कुछ पता नहीं था कि ये कहाँ फैलेगा। इस सारे में इंसान की सारी कोशिश इस मादी ग्रोथ के ऊपर थी और बैरून के ऊपर मेहनत करने की थी, और अचानक कहीं से ये वायरस आ गया। और इस वायरस ने जो इंसानों के दरमियान, अपने प्यारों के दरमियान जो रिलेशनशिप था, उसके लिए एक बिल्कुल नए स्टैंडर्ड्स मुरतब कर दिए। आप देखिए, ट्रैवलिंग, सैरो सियाहत, दोस्त तकारीब, फ़न और इन्जॉयमेंट, और इसके अलावा हमारी समाजी सरगर्मियाँ, हमारी माशरती सरगर्मियाँ, और इन सारों के अंदर इस कदर बड़े पैमाने पर तब्दीली 1-2 महीने में आई है
कि शायद सदियों में भी कभी इंसानी मिजाज इस तरीके से तब्दील नहीं हुआ। अब आप देखिए, आपके अपने जानने वाले होते हैं तो वो लोग जो पहले एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, अब वो दूर से हाथ जोड़ के एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। आप किसी जगह पर जाते हैं तो आप अपने प्यारे पर भी एतबार नहीं कर पाते और आप उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। दुकानों के अंदर, बाजारों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, हर जगह पर आपको यही मंजर नजर आता है। ऐसे में हम ये कैसे सोच सकते हैं कि ये इतना शदीद जो मिजाज में तब्दीली आई है, इसके दूर रस असरात नहीं होंगे। मेरे ख्याल के अंदर जब ये वबा चली भी जाएगी, उसके बाद लोग अब नए तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे और उनकी रिलेशनशिप के जो पैमाने हैं वो बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। जहाँ ये बात इतनी खौफनाक लगती है और परेशान कुन लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे इसको बर्दाश्त करना इतना मुश्किल है, वहाँ मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। वो ये है कि बहुत अरसे से इंसानियत ने अपने अंदर झांकने की बजाय बाहर देखना शुरू कर दिया था। वो अपनी तरक्की, अपनी ग्रोथ, अपनी नश्व नुमा के पैमाने जो थे वो मादी पैमानों के हिसाब से अपनी नश्व नुमा को मैयर करते थे। लेकिन इस वायरस ने यह किया है कि इंसान को अपने अंदर देखने पर मजबूर किया है। देखिए ना, अभी पिछले हफ्ते में ही हमारे अपने दोस्त अहबाब के अंदर कई शादियां ऐसी हुई हैं जिसपे कोई खर्चा ही नहीं हुआ, और पिछले 2-3 हफ्तों से मार्केट में से लोग गैर जरूरी सामान नहीं खरीद रहे मगर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो घरों से बाहर गैर जरूरी नहीं जा रहे लेकिन अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें एक एहसास इसके जरिए से पैदा हुआ है कि जिंदगी को दोबारा बेसिक्स पर लाकर और दोबारा सादगी के साथ भी जिंदगी गुजारी जा सकती है और गैर जरूरी चीजों को जिंदगी में से मनफी भी किया जा सकता है। और मुझे पिछले कई दिनों से मैं घर में ही हूं और मैं इस बात को सोच रहा हूं और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूं कि ये एक बहुत जबरदस्त हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। और जैसे कल एक फेसबुक पर भी किसी ने एक तस्वीर लगाई थी कि इफ यू कांट गो आउटसाइड प्लीज गो इनसाइड। बहुत अरसे से हमने इस मादी दौड़ के अंदर अपने अंदर झांकना छोड़ा हुआ है। बहुत अरसे से हम अपना मुहासबा नहीं कर रहे, बहुत अरसे के साथ हमारा अपना रिफ्लेक्टिव रिलेशनशिप अपने साथ नहीं है, बहुत अरसे से हमने मेडिटेट नहीं किया, बहुत अरसे से हमने सही मानों में इबादत नहीं की, बहुत अरसे से हमारा ताल्लुक अपने आप से और फिर हमारे पैदा करने वालों से, बड़ा पैदा करने वाले से बहुत कमजोर हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बीमारी और इस वबा के दौरान ये जो हिजर हमारे ऊपर लाहक हुआ है, इस हिजर से फायदा उठाया जाए और इसमें अपने अंदर झांका जाए और अपने अंदर झांक कर अपने लिए एक नई राह मुतय्यन की जाए कि हम जिंदगी को किस तरीके से अपने आप को सही तौर पर समझ के और अपने रिलेशनशिप को कैसे बेसिक और सादगी में लाकर जिंदगी के अंदर से कैसे खूबसूरती निकाल सकते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये वबा तो कुछ अरसे बाद छट जाएगी, मगर इसकी वजह से जो मिजाज में तब्दीली आएगी, जो अक्लमंद होगा वो इस मिजाज की तब्दीली से अपने लिए मुस्तकिल तौर पर ऐसी राहें मुतय्यन कर लेगा जिसके जरिए से वो नई मंजिलों का तयन कर सकता है। अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर वो चीज जो उसकी तरफ से उतरती है उसमें से बेहतरी निकालने की तौफीक नसीब फरमाए। थैंक यू। निजामुद्दीन की तबलीगी जमात के सबसे बड़े सम्मेलन में जब निजामुद्दीन के ही मरकज से ये खबर फैली कि कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश में यहां से फैला है, तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। आइए आपको बताते हैं ये मरकज क्या है तबलीगी जमात और क्या है इसकी सोच। तो शुरुआत करते हैं ये बताते हुए कि तबलीगी जमात आखिर है क्या। विश्व के 150 से ज्यादा मुल्कों में तबलीगी जमात की पैठ है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1926 में इसकी शुरुआत हिंदुस्तान के हरियाणा से हुई थी। जी हां, भारत में ही तबलीगी जमात की स्थापना हुई थी। इनकी सोच ऐसी है, समझिए ये दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने पर नहीं विचार करते हैं, लेकिन इनका सारा का सारा फोकस इस बात पर होता है कि जो पहले से इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं वो अच्छे बिलीवर्स बने, यानी सिर्फ इस्लाम में विश्वास रखें, इस्लाम को फॉलो करने का एक वहाबी और प्योरिटन तरीका, यानी प्योर रिलीजन को वो कैसे फॉलो करें, प्रॉफिट मोहम्मद के वक्त पर इस्लाम के जिन नियमों का पालन होता था वही आज का मुस्लिम भी करे, ये इनकी सोच है। इसमें ये उसी तरह के कपड़े पहनते हैं,
दाढ़ी की एक लंबाई है जिसको रखी जाती है, एक तय लंबाई है, और भी कई ऐसी छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको ये प्रैक्टिस करते हैं। हर वक्त का नमाज पढ़ना, टोपी पहनना, जो पुराना तरीका है। ये कहते हैं आप एक प्योर बिलीवर बनिए इस्लाम के, एक ऑर्डिनरी मुस्लिम मत रहिए, एक ऐसे मुस्लिम बनिए जो अपने जीने के तरीके से ये स्थापित करे कि यही इस्लाम है और यही इस्लाम जीने का तरीका है। कई लोग मानते हैं कि ये जो एक सोच है वो कट्टरवाद की तरफ थोड़ा बहुत अपना झुकाव रखती है, जो अपने आप को खोलकर बाकी जो भी सूफी सोच है या जो अलग अलग सेक्ट्स है इस्लाम के, उनको अपनाने से बचती है, उससे अपने आप को बिल्कुल अलग रखती है। कोरोना अब मुसलमान बन गया है, मुसलमान अब कोरोना बन गया है। कोरोना अब मुसलमान बन गया है, मुसलमान अब कोरोना बन गया है, कोरोना अब मुसलमान बन गया है, मुसलमान अब कोरोना बन गया है। सभी देशों में है ये महामारी, सभी देशों में है ये महामारी, वहाँ भी क्या समातें थी हमारी। ये जीवन भर का मुद्दा बन गया है, कोरोना अब मुसलमान बन गया है, मुसलमान अब कोरोना बन गया है। कभी थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कभी थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मगर अब आजकल है दुश्मनाई, शहर इनके मन में भर गया है, कोरोना अब मुसलमान बन गया है, मुसलमान अब कोरोना बन गया है, कोरोना अब मुसलमान बन गया है। कभी था देश मेरा रंग बिरंगा, कभी था देश मेरा रंग बिरंगा, मगर अब हर तरफ है इसमें दंगा।
ये कैसा मेरा भारत बन गया है। कोरोना अब मुसलमान बन गया है। मुसलमान अब कोरोना बन गया है। मुसलमान अब कोरोना बन गया है। कोरोना अब मुसलमान बन गया। तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। सर है हिमालय जिसका, दिल गंगा की धारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। नफरत की आग से अब ये देश मत जलाओ, गद्दार आंधियों से इस देश को बचाओ। धोबी की बीवी से मलकाए सल्तनत ने पूछा कि तुम आज इतनी खुश क्यों हो। धोबी की बीवी ने कहा, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। मलका ने उसको मिठाई पेश करते हुए कहा, माशाल्लाह, फिर तो ये लो मिठाई खाओ। चुन्ना मुन्ना की पैदाइश की खुशी में इतने में बादशाह भी कमरे में दाखिल हुआ तो मलका को खुश देखा, पूछा, मलका आलिया, आज आप इतनी खुश क्यों हैं? कोई खास वजह? मलका ने कहा, सुल्तान, ये लो मिठाई खाओ, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए खुशी के मौका पर खुश होना चाहिए। बादशाह को बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बादशाह ने दरबान को कहा कि मिठाई हमारे पीछे पीछे ले आओ। बादशाह बाहर दरबार में आया। बादशाह बहुत खुश था। वजीरों ने जब बादशाह को खुश देखा तो वाह वाह की आवाजें सुनाई देने लगी कि जिले इलाही मजीद खुश हुए। जिले इलाही ने कहा, सबको मिठाई बांट दो। मिठाई खाते हुए बादशाह से वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत, ये आज मिठाई किस खुशी में आई है? बादशाह ने कहा कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। एक मशीर ने चुपके से वजीर आजम से पूछा कि वजीर बातदबीर, वैसे ये चुन्ना मुन्ना चीज क्या है? वजीर आजम ने मूंछों को ताऊ देते हुए कहा कि मुझे तो इल्म नहीं कि ये चुन्ना मुन्ना है क्या भला, बादशाह से पूछता हूँ। वजीर आजम ने हिम्मत करके पूछा कि बादशाह सलामत, वैसे ये चुन्ना मुन्ना है कौन? बादशाह सलामत थोड़ा सा घबराए और सोचने लगे कि वाकई पहले मालूम तो करना चाहिए कि ये चुन्ना मुन्ना है कौन। बादशाह ने कहा, मुझे तो इल्म नहीं कि ये चुन्ना मुन्ना कौन है। मेरी तो बीवी खुश थी आज। बहुत खुशी की वजह पूछी तो उसने कहा कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए मैं उसकी खुशी की वजह से खुश हुआ। बादशाह घर आया और बीवी से पूछा, मलका आलिया, ये चुन्ना मुन्ना कौन था जिसकी वजह से आप इतनी खुश थीं और जिसकी वजह से हम खुश हैं? मलका आलिया ने जवाब दिया कि मुझे तो इल्म नहीं कि चुन्ना मुन्ना कौन है। ये तो धोबी की बीवी बड़ी खुश थी कि
आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं भी उसकी खुशी में शरीक हुई। धोबी की बीवी को बुलाया गया और पूछा, बता कि ये चुन्ना मुन्ना कौन है जिसकी वजह से हमने पूरी सल्तनत में मिठाइयाँ बांटी। धोबी की बीवी ने कहा कि चुन्ना मुन्ना हमारी गधी का बच्चा है जो कल पैदा हुआ है। इस वजह से मैं खुश हूँ कि बोझ के लिए एक और गधे के बच्चे का इजाफा हुआ। दोस्तों, यही हाल आजकल हमारे सोशल मीडिया और मीडिया का है। किसी बात की तहकीक, जुस्तजू और उसकी सच्चाई तक नहीं जाना, बस कॉपी पेस्ट और रेटिंग्स के चक्कर में बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके इज्जतदार लोगों की पगड़ियों को उछालना है। हमें खुद अपना एहतसाब भी करना चाहिए और तस्दीक किए बगैर कोई बात आगे बढ़ानी नहीं चाहिए।